तो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लाया हूँ सॉन्ग ऑफ रेन के एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो इसमें हम लोग सीखेंगे चैप्टर के बारे में। हम लोग ने रेन के इम्पोर्टेंस के बारे में सीखेंगे, जिसमें पोएट रेन को इम्पोर्टेंस देता है। और बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले ही से सभी जो मुझे हार्ड वर्ड्स लगते हैं उसके मीनिंग मैंने पहले ही से यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सा भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और इसके बाद जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ उसमें भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला, आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड ड्रॉप फ्रॉम दी हेवन बाय द गॉड्स, नेचर देन टेक्स मी टू एडॉन हर फील्ड्स एंड वैली। आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड। डॉटेड सिल्वर थ्रेड का मतलब होता है बच्चों, आपने मोतियों को देखा है। मोती ऐसे गोल गोल होते हैं, ठीक है, सिल्वर कलर के होते हैं, थोड़ी शाइनिश होते हैं। तो यहाँ पे डॉटेड सिल्वर, ठीक है, डॉटेड सिल्वर यानी मोती होते हैं थ्रेड में, एक धागे में बंधे हुए हैं। ठीक है, आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड। यहाँ पे पोएट ने रेन को बोला है। आई पूरे चैप्टर में कहीं पे भी आ जाए तो उसको समझ लीजिएगा वो रेन है। आई एम मीन्स रेन इज अ डॉटेड सिल्वर थ्रेड ड्रॉप फ्रॉम दी हेवन। हेवन मीन्स होता है स्वर्ग से, गॉड का क्रीचर को ड्रॉप किया बाय द गॉड ने स्वर्ग से इसको गिराया है, पानी की बूंद को। नेचर देन टेक्स मी टू दी एडॉन हर फील्ड्स एंड वैली। फिर वो मुझे अपने फील्ड्स और वैली, अपने मैदानों को सजाने के लिए इस्तेमाल करता है। आप देखते हैं जब भी बारिश होती है हल्की फुल्की, तो जो सारे मैदान, पेड़ पौधे साफ हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत ही सुंदर लगते हैं। ठीक है, आई एम ब्यूटीफुल पर्ल्स प्लग फ्रॉम द क्राउन ऑफ इस्तारा। ये बोल रहा है कि मैं इतनी सुंदर, मैं एक छोटे से तारे यानी पर्ल्स के तरह की हूँ। ठीक है, ये जो प्लग्ड फ्रॉम, मतलब कि प्लग्ड मीन्स होता है बच्चों तोड़ना, फ्रॉम द क्राउन ऑफ इस्तारा, एक ये गॉड है। ठीक है, एक कल्चर की गॉड है। अब पोएट ने बोला है कि हमारे जो उनके कल्चर की गॉड होंगी उनके बारे में बोला है कि मैं अपने देवी के ताज यानी प्लग्ड फ्रॉम द क्राउन मीन उनके ताज में से तोड़ के, मतलब इनके ताज में से ये जो खाली स्पॉट्स दिख रहे हैं उसमें से तोड़ के रेन को निकाला गया है। बाय द डॉटर ऑफ डॉवन। डॉवन मीन्स ये एक ऐसे हैं डॉटर ऑफ डॉवन मीन्स शोरिंग। इस्तारा एक रिलीजियस गॉड है, लव अफेक्शन इन सब को शो करें। टू इम्बेलिश दी गार्डन। इम्बेलिश मतलब भी होता है डेकोरेट। चलिए इसके साथ प्रैक्टिस करते हैं जो हम लोग ने डेली अपना बनाया है। तो ये रहा हमारा, जो हम लोग ने 9 लाइन का भी मीनिंग समझा, ये उससे कुछ रिलेटेड मीनिंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द रेन डिफाइन इटसेल्फ। तो हमारा क्या होगा, रेन डिफाइन इटसेल्फ एज डॉटेड सिल्वर थ्रेड ड्रॉप फ्रॉम द हेवन एंड इज अ ब्यूटीफुल पल्स। ठीक है, ये हमारा पहला। वाई हैज़ नेचर अडॉप्टेड द रेन। द नेचर हैड अडॉप्टेड द रेन टू रीगेन इट्स ब्यूटी टू एडॉन हिमसेल्फ। एडॉन मीन्स सजाना, अभी मैंने आपको बताया था। आई एम ब्यूटीफुल पर्ल्स नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन। तो बच्चों इसका मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन। कैसे, आई एम मीन्स आई का मतलब मैंने बताया था रेन, और रेन एक नॉन लिविंग थिंग है, और वो अपने आप को कैसा दिखा रही है, एक ह्यूमन एक्टिविटी शो कर रही है, एक इंसानों की तरह बिहेवियर दिखा रही है, यानी कि मनुष्यों की तरह अपने कलाकृतियों को समझा रही है कि मैं अपने आप को सजा के आई हूँ। आई एम अ ब्यूटीफुल पर्ल्स। तो मैंने बताया है पर्सोनिफिकेशन कब होता है, जब कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक लिविंग ऑब्जेक्ट के जैसा दिखाया जाता है, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। हु इज़ इस्तारा, तो मैंने अभी बताया था कोई एक लव ऑफ गॉड है। हम लोग इसे अगर मीनिंग में देखें तो इस्तारा मीनिंग, तो क्राउन ऑफ इस्तारा, क्राउन वॉन बाय दी गॉडेसेस ऑफ फर्टिलिटी लव वॉर एंड सेक्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारी इंग्लिश कम्युनिकेटिव में भी दिया है यहाँ पे। इस्तारा गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी लव वॉर एंड सेक्स इन दी बेबोलियन पैंथन, शी वॉज द डिवाइन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द प्लेनेट वीनस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। व्हेन आई क्राई द हिल्स लाफ, मतलब कि आई का मतलब है रेन। जब बारिश रोता है तो हिल्स लाफ करती है। व्हेन आई हम्बल माई सेल्फ द फ्लावर रिजॉइस। जब मैं अपने आप को थोड़ा सा विनम्र करता हूँ, हल्का फुल्का अपनी बारिश की स्पीड को धीरा करता हूँ, फ्लावर रिजॉइस। व्हेन आई ब्लूम ऑल द थिंग्स आई इलेट। बो का मीनिंग होता है बच्चों नीचे झुकना। ठीक है,
पोलाइट का मतलब हम्बल, यहाँ पे मैंने हम्बल मीन्स पोलाइट यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पोएम, ये पूरा स्टोरी बच्चों फुल इमेजिनरी, आपकी इमेजिनरी पावर को और बढ़ाएगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। अब बारिश बोलते हैं, जब मैं रोता हूँ, जब मैं रोता हूँ तो हिल्स लाफ करते हैं, यानी कि बारिश जब बहुत तेज़ होती है तो माउंटेन्स बहुत ही क्लियर हो जाते हैं, उन लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पे ये शोया गया है। व्हेन आई हम्बल माई सेल्फ द फ्लावर रोजाइस। अब बोलते हैं जब मैं अपने आप को पोलाइट कर लेता हूँ, विनम्र कर लेता हूँ। आप मेरे को बताइएगा, जब बहुत तेज़ बारिश होगी तो फ्लावर खड़ा रहेगा कि पूरा झुक जाएगा? झुक जाएगा, ये आम सी बात है। अब वहीं जब हल्की हल्की बारिश हो रही है तो फ्लावर खड़ा रहेगा, उसके ऊपर के डस्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, वो बहुत ही शाइनी लगने लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा। तो यही बोल रहा है यहाँ पे पोएट समझाना चाहिए कि रेन जब पोलाइट हो जाता है तो फ्लावर रिजॉइस हो जाते हैं। रिजॉइस मीनिंग होता है बच्चों इंजॉयबल, इंजॉय करने वाला, थोड़ा हैप्पी फीलिंग हो जाता है। व्हेन आई बो ऑल थिंग्स आर इलेट। अब बोलता है जब मैं थोड़ा सा झुकता हूँ तो सभी चीज़ें इलेट मीन्स हैप्पी हो जाती, वेरी एक्साइटेड हो जाती, मीन्स हाँ बहुत ही थोड़ा थोड़ा शावर आता है तो कितना अच्छा लगता है। आप भी खिड़की के पास बैठे होंगे तो एक्सपीरियंस किए होंगे, हल्का हल्का ठंडा पानी का शावर कितना अच्छा लगता है बारिश का, वही बोलना चाहिए। उसके बाद है द फील्ड एंड द क्लाउड आर लवर्स। अब बोल रहे हैं यहाँ पे पोएट कि द फील्ड जमीन और आसमान लवर्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड बिटवीन देम आई एम अ मैसेंजर ऑफ मर्सी। अब यहाँ पे शो करते हैं कि जो ज़मीन है और बादल, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन मैं इनके बीच में मैसेंजर की तरह काम करता हूँ। मैं बादल का मैसेज लेके ज़मीन पे आता हूँ। यहाँ पे पोएट ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमारे जो पूरा मीनिंग पढ़ लेते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आई क्वेंच द थर्स्ट ऑफ वन, I quench the thirst of the one, I cure the element of the other। एलिमेंट मीन्स होता है फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, और अदर यहाँ पे क्लाउड को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको, इस लाइन को समझिएगा, बहुत ही अच्छा डीपली मीनिंग है। यहाँ पे पोएट बोलना चाहते हैं क्लाउड पानी को रखता है, ठीक है, और ज़मीन को पानी की ज़रूरत पड़ती है खेती करने के लिए। मानसून का वेट करते हैं फार्मर्स, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिएगा। मानसून के लिए फार्मर क्लाउड्स का वेट करते हैं, खेती करने के लिए मानसून का वेट करते हैं फार्मर। और मानसून कहाँ से आएगा? क्लाउड से आएगा। क्लाउड आएंगे तो बारिश होगा। तो बारिश यहाँ पे मैसेंजर, यानी कि वो बताना चाहते हैं कि जिस तरह बादल का इंतज़ार करते हैं फार्मर और उनकी ज़मीन, तो ये दोनों को यहाँ पे लवर शो किया गया है। इतना डीप मीनिंग है। और यहाँ पे रेन को मैसेंजर इसलिए शो किया गया है क्योंकि जब भी बादल आते हैं तो बारिश होती है, तो बादल अपना मैसेज ज़मीन को देते हैं, बादल ज़मीन को फर्टाइल कर देते हैं वापस। तो यहाँ पे दिखा है आई क्वेंच द थर्स्ट ऑफ वन। फिर मैं एक के मीन्स जब बारिश होती है तो फार्मर और ज़मीन बोलते हैं गांव में, अगर आप फार्मर से मिलेंगे, जलता हुआ ज़मीन भी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे वही आई क्वेंच मीन्स सेटिस्फाई कर देता है एक को, मतलब कि जो बारिश होती है, ये जो मैसेंजर, अगर मान लीजिए दो लवर है, एक लवर दूसरे लवर से बहुत टाइम से नहीं मिला है, और लेकिन जो पहला लवर होता है वो दूसरे लवर को मैसेज भेजता है, तो दूसरा लवर कितना खुश हो जाएगा, कितना सेटिस्फाइंग हो जाएंगे। उसी तरह जब बारिश होती है, रेन ड्रॉप्स आते हैं ज़मीन पे, तो दोनों लवर मीन्स बहुत ही खुश हो जाता है, लैंड बहुत ही खुश हो जाता है। आई क्योर द एलिमेंट ऑफ द अदर, मैं फिजिकल प्रॉब्लम को भी रिमूव करती हूँ। चलिए इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन द रेन शोज इट्स ह्यूमिलिटी। तो यहाँ पे मैंने बताया था जब भी रेन अपनी ह्यूमिलिटी है, हम्बल को ही ह्यूमिलिटी बोलते हैं, शो करता है तो फ्लावर क्या करते हैं? रिजॉइस कर देते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द रेन प्ले बिटवीन फील्ड्स एंड क्लाउड्स। तो ये साफ साफ है, मैंने अभी समझाया, एक मैसेंजर की तरह। द फील्ड एंड क्लाउड्स आर लवर एंड बिटवीन देम आई का मतलब होता है रेन, एम अ मैसेंजर। मैंने यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में बताया था। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन्स। तो यहाँ पे हम लोग सब जगह देख सकते हैं आई है, आई मतलब रेन होता है, वो नॉन लिविंग थिंग होता है, हर जगह अपने आप को वो एक लिविंग थिंग की तरह एक्ट करते हुए दिखाते हैं, तो साफ साफ यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा। हाउ डज द रेन क्योर द एलिमेंट ऑफ द अदर। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स पे हम 1 2 3 4, ठीक।
द वॉइस ऑफ थंडर डिक्लेयर्स माई अराइवल, द रेनबो अनाउंस माई डिपार्चर, आई एम लाइक अर्थली लाइफ विच बिगिंस एट द फीट ऑफ द मैड एलिमेंट एंड एंड्स अंडर द अप्रेस्ड विंग्स ऑफ डेथ। ठीक है, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे लास्ट का 2 लाइन आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ऊपर का तो ईजी है। आप जानते हैं जैसे ही बारिश होने वाली रहती है उससे पहले बिजली चमकने लगता है। द वॉइस ऑफ थंडर डिक्लेयर्स माई अराइवल, यही बताना चाहते हैं यहाँ पोएट। द रेनबो अनाउंस माई डिपार्चर, आप लोग जानते होंगे कि रेनबो कैसे बनता है। बहुत ही छोटे छोटे मीन्स रेनबो 7 कलर्स का मिक्सचर है, विप ग्रो। ठीक है, तो रेनबो बनता है जब बारिश थम जाता है तो आसमान में जो बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं उनसे जब सनलाइट पास होता है तो उसके कारण एक रेनबो बनता है। उसको बोल रहे हैं, वो मेरा डिपार्चर शो करता है। आई एम लाइक दी अर्थली लाइक, यहाँ पे लाइक है मीन्स ये पूरा लाइन सिमिली को रिप्रेजेंट करता है, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अब बोलता है मेरा लाइफ भी अर्थली लाइफ की तरह है, मैं आता हूँ फिर चला जाता हूँ, जैसे ह्यूमन बर्थ लेते हैं और फिर मर जाते हैं। द फीट ऑफ मैड एलिमेंट एंड एंड्स, यहाँ पे द फीट ऑफ मैड एलिमेंट मतलब होता है बच्चों, देखिए एलिमेंट तो मतलब हो गया सी, अब मैड क्या है मतलब होता है हार्ट। मीन्स मैं अगर आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा वाटर वेपर कैसे बनते होंगे, और वाटर वेपर के कारण ही क्लाउड बनते हैं और फिर रेन होता है। तो बोलता है कि रेन मैं मैड एलिमेंट से उठा हूँ, मतलब कि समुद्र के दिल से उठता हूँ। एंड एंड्स अंडर द अप्रेस्ड विंग्स ऑफ दैट, और मैं उठते आप लोग जानते हैं वाटर वेपर इतने लाइट होते हैं कि ऊपर जाते जाते वो कंडेंसेशन प्रोसेस में पहुंच जाते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस में पहुंचते ही वो लोग ठंडे हो जाते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाते हैं। तो वहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे मेरा डेथ हो जाता है। फिर इन क्रिस्टल फॉर्म से वापस वो किस फॉर्म में आते हैं, प्रेसिपिटेशन फॉर्म में, रेन के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। यही समझाना चाहिए। आई मर्ज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सी एंड सोर विद द ब्रीज व्हेन आई सी अ फील्ड इन नीड। सोर मीन्स होता है राइजिंग हाई। ठीक है, When I see a field in need, I descend and embrace the flower and trees in a million lily. I emerge from the heart of the sea and soar. मैंने जैसे बताया राइजिंग अप एंड अप्रेस्ड विंग्स ये सब हुआ। ठीक है, विद द ब्रीज मीन्स वही लैंड ब्रीज, सी ब्रीज मीन्स मीनिंग टाइप का। When I see a field in need, जब मैं देखती हूँ एक फील्ड को नीड में, I descend and embrace the flower, मैं फिर बादलों से अलग हो जाती हूँ। और एम्ब्रेंस मतलब कि फ्लावर को और जो ट्रीज़ को होते हैं उनको मिलियन लिटिल वेज में उन लोग को मैं प्रोवाइड होती हूँ। मतलब कि जब आप लोग देखेंगे इसका मतलब ये समझाना चाहते हैं पोएट कि हमें जो वाटर है, वाटर मिलियन लिटिल वेज मतलब कि बहुत सारे तरीक़ों से मिलता है। जैसे बादल से बारिश हो गई तो कई वाटर डैम में स्टोरेज हो जाता है, तो धीरे धीरे निकलते लीके मीन्स डैम जब ओपन होता है तो उसमें से निकल के ऐसे आता है, तो ट्रीज़ को पानी मिलता है, फ्लावर्स को पानी मिलता है। कई बार होता है लेक्स में भी रहते हैं तो लेक्स से ट्रीज़ और फ्लावर अब्जॉर्ब करते हैं पानी। कई बार होता है माउंटेन पे जो स्नो होता है वो पिघल के वाटर फॉर्म में आ जाता है। तो यही बताना चाहता है जाते हैं पोएट इन मिलियन लिटिल वेज। ठीक है, अब इसके साथ चलिए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहले इन दोनों पैराग्राफ के कुछ वर्ड मीनिंग अगर आपको चाहिए होंगे तो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं। हाउ आर दी अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द रेन अनाउंस्ड। तो मैंने बताया अराइवल्स तो थंडर स्टॉर्म, थंडर रिप्रेजेंट करता है, और डिपार्चर रेनबो। डिस्क्राइब द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दी थर्ड लाइन। तो हमारा थर्ड लाइन क्या था, आई एम लाइकली अर्थली। लाइक आ गया है, मैंने पहले ही बताया था एज और लाइक आता है, तो पोएटिक डिवाइस सिंपली क्या होता है हमारा, सिमिली। ठीक है, हाउ एंड व्हेन डज द रेन ऑब्लिक फील्ड्स फ्लावर एंड ट्रीज। तो यहाँ पे पोएट पूछते हैं ऑब्लिक द फील्ड मीन्स हाउ एंड व्हेन डज द रेन ऑब्लिक मीन्स रेन कब और कैसे फील्ड्स को और फ्लावर्स एंड ट्रीज को, इन सबको ऑब्लिक मीन्स इन सबको खुश कर देता है। तो जब बारिश देखता है इन सभी को उसकी ज़रूरत है, यानी उसके नीड में है, तब उसको वो लोग बारिश उन लोग की हेल्प करता है। वेयर डज द रेन एमर्ज फ्रॉम। मैंने इसका सिंपल आंसर है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक एक क्वेश्चन अगर आप अपने से भी ट्राई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं समझाने जा रहा हूँ आपको लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, आई मीन्स थर्ड लास्ट पैराग्राफ।
आई टच जेंटली एट द विंडो विथ माई सॉफ्ट फिंगर। अब मैंने जो आपको शुरुआत में लाइन बताया था कि अगर आप किसी भी खिड़की के पास बैठते हैं तो जो हल्का हल्का शावर आता है बारिश का, मैं तो बैठता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बैठते हैं कि नहीं ये नहीं जानते, ठीक है, बैठ के देखना बहुत मज़ा आता है। जो हल्का हल्का शावर आता है ना बारिश का, वो आपको पूरा मीन्स आपको वो कंफर्ट देगा, वो आपको अंदर फीलिंग देगा जो आपको कहीं नहीं मिलता होगा, वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है वो, ठीक है। एंड दी माई अनाउंसमेंट इज़ अ वेलकमिंग सॉन्ग। अब बोलता है कि जो रेन है, पोएट बोलते हैं कि रेन का अनाउंसमेंट, अभी तक हमने अनाउंसमेंट किससे सुना था, थंडर से, डिक्लेयर माई अराइवल। अब बोलता है अब अनाउंसमेंट, अब बोलता है मैं आ चुका हूँ, मतलब कि अब थंडर के बाद बता रहा है, थंडर के बाद जो बारिश होती है उसको बताता है। पोएट बोलते हैं कि माई अनाउंसमेंट इज़ अ वेलकमिंग सॉन्ग। जब बारिश होती है तो देखते हैं फॉर अ लिटिल टाइम, लिटिल अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थंडर जस्ट गेट स्टॉप्स, मतलब कि बिजली गिरना रुक जाता है। तो वही बोलता है कि मेरे बारिश, मतलब कि बारिश जब नीचे आता है तो वो वेलकम सॉन्ग में था। ऑल कैन हियर बट ओनली दी सेंसिटिव कैन अंडरस्टैंड। सुनते तो सब हैं लेकिन समझने वाले खाली सेंसिटिव आदमी ही इसको समझ सकते हैं। यहाँ सेंसिटिव आर्टिस्ट को, लवर्स को, पोएट को, इन लोगों को सेंसिटिव बोला गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। आई एम द साई ऑफ सीज, मैं समुद्र के सांस हूँ, ठीक है, मीन्स ब्रेथ हूँ, यहाँ पे ब्रेथ मैंने लिखा है। द लाफ्टर ऑफ द फील्ड्स, मैं मैदानों की हंसी हूँ, मैं ज़मीन की हंसी हूँ। द टीयर्स ऑफ हेवन, और मैं बादलों की, टीयर्स मीन्स आंसू, आंसू हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, पोएट बताने चाहते हैं कि सीज से मैं बनती हूँ, मैं वहाँ से जन्म लेती हूँ, मेरा ब्रीथ, ठीक है। अगर आप सांस नहीं लेंगे तो आप मर जाएंगे, तो वही सीज नहीं रहेगा तो रेन भी नहीं होगे। द लाफ्टर ऑफ द फील्ड, मैं फील्ड्स की लाफ्टर, मतलब कि अगर बारिश नहीं होता है तो मैदान, अगर आप देखेंगे, अगर गाँव में घूमने जाएंगे तो गर्मी टाइम में मैदान इतना सूख जाते हैं कि वो लोग फट जाते हैं थोड़े थोड़े, मीन्स ऊपर का क्रैक होता है जो बारिश होने के बाद पूरा एक तरह से क्ले ही हो जाता है। एंड द टीयर ऑफ हेवन, मैं टीयर ऑफ हेवन मीन्स कि जैसे कि मैंने बताया क्या बोलते हैं, मैं बादलों से गिरती हूँ, वही, ठीक है। सो विथ लव sigh from the deep sea of affection, laughter from the colorful field of the spirit, tears from the endless heaven of memories. So with love means बहुत ही प्यार से, sighs from the deep seas of affection, समुद्र की गहराइयों से, उसके दिल से, laughter from the colorful field of the spirit, और बहुत ही सुंदर फील्ड्स की मैं लाफ्टर हूँ, मीन्स हंसी हूँ। एंड द टीयर्स फ्रॉम द एंडलेस हेवन ऑफ मेमोरीज, और मैं उन बादलों की आंसू हूँ, मीन्स उन बादलों की आंसू हूँ जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और ये अंडरस्टैंडिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। मैं इसमें से 2 क्वेश्चन कराऊंगा और 2 आपको होमवर्क रहेगा। हाउ डज़ द रेनफॉल टचेज द विंडो, तो ये आपका पहला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, हाउ कैन हियर एंड हु कैन हियर एंड अंडरस्टैंड द रेन। हियर, ऑल कैन हियर एंड अंडरस्टैंड, ओनली द आर्टिस्ट, ओनली द सेंसिटिव पर्सन, ठीक है। व्हाट इज़ द रेन फ्रॉम दिस व्हाट इज़ द रेन फ्रॉम द सी, द फील्ड एंड द स्काई। तो तो व्हाट इज़ द रेन, ये पूछता है क्वेश्चन में कि यहाँ पे रेन क्या करती है, कैसा अपने आप को रिप्रेजेंटेशन देती है। सीज में क्या करती है, वो सीज की हार्ट है, हार्ट मीन्स साइट है, ठीक है। फील्ड्स की क्या है, वो लाफ्टर है, हंसी है। और स्काइज की क्या है, वो टीयर्स है, यानी कि आंसू है, ठीक है। इज़ द वेलकम सॉन्ग ऑफ रेन अंडरस्टूड बाई ऑल, ये क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, मैंने अभी बताया था, बहुत आसान है। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अपने फेवरेट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।